जय हिंद। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे भैया? सम संख्या। और सम संख्या किसे कहा जाता है? ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है। कौन सी संख्या जो दो से कटती है? कल बताया गया था कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में जो भी कुछ है वो दो से कटना चाहिए। जैसे ये 58,324 है। 58,324 के लास्ट में क्या है? इकाई के अंक पर क्या है? 4। और 4 दो से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अर्थात अगर ये दो से कटेगा तो पूरी संख्या दो से कटेगी। अतः हम कह सकते हैं कि 58,324 एक प्रकार से क्या है? सम संख्या है। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या क्या होता है। चलो देखो, विषम संख्या क्या होता है भैया? सम संख्या जो होता है उसी का उल्टा होता है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो दो से कट जाए उसे सम संख्या, और ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर हम 3 देखते हैं, 3 दो से इसको काटिए, 2 1 के 2, घटाओ, 3 में से 2 गया 1, घटाने पर भैया 1 आया। अब टेबल नहीं जाएगा, शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। अब पूरा पूरा ये कटा, 3 2 से पूरा पूरा कटा? नहीं कटा। नहीं कटा तो 3 क्या है? एक प्रकार से विषम संख्या है। समझ में आ गया? बात करें अगर 7 की, ये 2 से कटेगा, 2 3 6, माइनस होगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा। ये भी पूरा पूरा नहीं कटा। ये भी क्या है? एक प्रकार से विषम संख्या है। कौन? 7। 7 क्या है? विषम संख्या है। कहने का अर्थ ये है कि अगर संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। ये तो मान लो एक एक नंबर दे दिया गया आपको, अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए तब क्या करेंगे? 5 8 7 2 6 9 58 72 69 ऐसे दे दिया गया। ठीक है। 5,87,269 ये दे दिया गया। अब क्या करेंगे? क्या ये विषम संख्या है, एक सम संख्या है? कैसे पता करोगे? विषम संख्या एक सम संख्या कैसे पता करेंगे? बताइए। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या दो से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये 2 से कटेगा? तो 2 से कटने का नियम कल सिर्फ 2 से ही बताया गया था। 2 से कटने का नियम क्या बताया गया था? इकाई के अंक पर जो संख्या है वो 2 से कटना चाहिए। तो 9 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। टेबल में कहाँ आता है? 2 चौका 8, 2 पंचे 10 हो जाता है। यही ज्यादा हो गया। तो 9 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अगर ये नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया? तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी तो क्या कहेंगे? इसे विषम संख्या कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक। आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ठीक है। विषम संख्या को क्या कहेंगे? ऑड नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे
ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इसी अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। एक नाम और होता है इसका, क्या नाम होता है? रूढ़ संख्या। चाहे एग्जाम में अभाज्य आ जाए चाहे रूढ़ आ जाए तो परेशान नहीं होना है। तो दोनों की परिभाषा क्या होगी? एक ही होगी कि ऐसी कोई संख्या हो जो एक से कटती हो और स्वयं से कटती हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आ गया? ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या। अच्छा, मेन इसका और भी एक विशेषता होती है कि इसके दो ही गुणनखंड होंगे। ऐसी संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो वो भी अभाज्य संख्या ही कहलाएगी, एक और स्वयं। जैसे आप दो देखते हो, दो किससे किससे कटेगा? एक से कटेगा और दो अपने आप से भी कटेगा, मतलब स्वयं से भी कटेगा, दो से कटेगा। दो और किसी संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना? दो और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो दो ही गुणनखंड हुई है ना। ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। आप 3 पे चले आओ, 3 पे बताइए, एक से कटेगा? कटेगा। स्वयं से कटेगा? कटेगा। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 1 और 3 ही इसका है, तो मतलब 3 क्या हो गया? रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। अब 4 पे चले आओ, 4 बताइए किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 चौके 4, 2 दूना 4, और 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? कटेगा। तो बताइए, अपने से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और भी किसी संख्या से कट रहा है जो कि नहीं कटना चाहिए। अभाज्य संख्या होने के लिए केवल एक और स्वयं, बस, और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक ना? तो ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। आ गया समझ में? तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। समझ में आ गया? और अब आगे है भाज्य संख्या क्या होता है। जैसे अभाज्य में क्या था कि एक और स्वयं से कटना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और अभाज्य में क्या था? 2 गुणनखंड होने चाहिए। भाज्य में क्या है? भाज्य संख्या की विशेषता। भाज्य संख्या की विशेषता। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य में अपने से कटे और एक से कटे। अभाज्य, भाज्य में क्या होगा? अपने से भी कटे, एक से भी कटे और किसी से भी कटे। भाज्य माने भाग सब चला जाए। भाज्य माने क्या होता है? भाग चला जाए, किसी से भी, मतलब कोई संख्या ऐसी हो अपने और स्वयं, एक और स्वयं के अलावा भाग चला जाए उसमें। तो बताइए, ये भाज्य है? अपने से कट रहा है, एक से कट रहा है और किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये भाज्य नहीं होगा। ये भाज्य है? नहीं है। ये भाज्य है? क्यों है? ये भाज्य है क्यों है? क्योंकि अपने से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और किसी संख्या से भी कट रहा है, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। समझ में आ गया? अब 9 उठा लो। 9 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, मतलब एक और स्वयं से कटेगा। ठीक है, एक और स्वयं से कटेगा और भी किसी से कटेगा ना, 3 से कटेगा। बताइए इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। ठीक है, तो 3 गुणनखंड अगर हो गया तो इसका मतलब ये 9 जो है, 9 अपने अब स्वयं से और एक के अलावा भी किसी संख्या से कट रहा है, इसलिए 9 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अच्छा, 9 सम संख्या है विषम संख्या है?
सम संख्या है, विषम संख्या है। 9 9 क्या है? विषम संख्या है। क्यों विषम है? क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया?